नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि बाजार ने अचानक ऐसा ब्रेक मारा है कि रिकॉर्ड स्तर पर चमकने वाली कीमती धातुएं अब जमीन पर आ गई हैं। साल 2025 में सोने ने करीब 70% और चांदी ने लगभग 170% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 2026 की शुरुआत में यही रफ्तार बनी रही। 29 जनवरी को सोना 1,93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। उसी दिन चांदी ने 4,20,000 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। सोना अपने हाई रेट से करीब 30,000 रुपये सस्ता हो चुका है। चांदी भी करीब 1,70,000 रुपये नीचे आ गई है। जो धातुएं आम ग्राहक की पहुंच से बाहर थी वो अब फिर चर्चा में है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह खरीद का सही मौका है या गिरावट अभी बाकी है। ऊंचे दाम पर फंसे निवेशक क्या करें और आम खरीदार कब खरीदें, कब रुकें? इन तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, भारत ही नहीं दुनिया के बाजारों पर पैनी नजर रखने वाले प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा। सर, आपका न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सोना और चांदी ऑल टाइम हाई से अचानक क्यों फिसल गए? सबसे बड़ा ट्रिगर क्या रहा? मुनाफा वसूली, डॉलर या ग्लोबल टेंशन? पूरा वर्ल्ड में अस्थिरता था, जहां पर जो ये कमोडिटी लेकर ट्रेडिंग हो रही थी, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करने लगे सडनली। सो नेचुरली जब आप प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, बेचने लगेंगे, तो इसका कीमत घटेगा और उस मतलब अनसर्टेनिटी के लिए इसका प्राइस घट गया, काफी अचानक घटा, क्योंकि काफी लोग इसको बेचने लगे और बहुत सारे लोग इसमें खरीदने भी लगे। तो जब ये इस ढंग का अनसर्टेनिटी आ जाता है तो प्राइसेस में गिरावट होना अनिवार्य है। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में निवेशक और आम खरीदार की क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, ये सारी चीज जो हो रही है वर्ल्ड भर में, जो 2-3 साल तक वॉर चल रहा है हमारे रशिया के साथ, और जो अभी अमेरिका ने वेनेजुएला को टेक ओवर किए हैं, ये सारी जो स्थिति है जो मतलब सर्टेन नहीं है, तो नेचुरली हम ये देख रहे हैं कि अभी सारे मार्केट ये क्लोजली वॉच कर रहा है कि अब क्या होने जाएगा, किस ढंग से होगा। तो इसका असर जरूर पड़ता है मार्केट में, क्योंकि जब जो भी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो भी लोग व्यापार में हैं, वो लोग देख देख के बहुत सारे सिचुएशंस को समझकर फिर वो निवेश करते हैं, फिर वो खरीदते हैं या बेचते हैं। तो नेचुरली ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको लेकर हम सोचते हैं कि अभी आम लोगों को हम सोचते हैं कि थोड़ा सा रुक कर अपना मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या उनको स्पेकुलेशन पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और कई जगह पे ये देखा जाता है कि लोग अपना फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर या अपना जो भी थोड़ा सेविंग्स है उसको लेकर स्पेकुलेशन पे जाते हैं, ये सोचकर कि हमको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत जल्दी हमको फायदे होंगे। तो हम सोचते हैं कि ये सही नहीं है, इसको जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर आम उपभोक्ताओं को सोचना चाहिए कि हम तब निवेश करें जब मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो, वर्ल्ड ओवर के क्राइसिस में स्टेबिलिटी हो। जैसे अभी अमेरिका ने एग्री कर दिया कि टैरिफ इंडिया के साथ 18% पे लाएंगे, तो ये सारे जो अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जैसे यूरोप के साथ हुआ, तो ये सारे नेगोशिएशंस एक बार स्टेबल हो जाएगा, तब लोगों में एक स्टेबिलिटी आएगा, एक उनको एक सिक्योर्ड फील करेंगे वो, और उस समय निवेश करना चाहिए, खरीदना चाहिए। लेकिन हम कभी किसी को भी ये सलाह कभी नहीं देंगे कि आप लोन में पैसे लेकर इस ढंग का स्पेकुलेशन पे आए और इस ढंग का ट्रेडिंग में आए, और मतलब आप उस ढंग का काम करें जिसमें आपका मतलब उतना जानकारी नहीं है, और आप डिपेंड करें एजेंट्स पे और इंटरमीडियरीज पे, जो लोग आपको सलाह दे रहा है कि आप इस पेश कीजिए। तो ये नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में कुछ भी चीज नहीं करना चाहिए। जो दर्शक पहली बार सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, क्या उनके लिए यह सही एंट्री पॉइंट है? अरे, आपको यदि खरीदना जरूरी है, हम ये बार बार करके बोल रहे हैं कि यदि आपका खरीदना जरूरी है, तब तो आपको खरीदना चाहिए। अभी डाउन हो गया,
लेकिन यदि आप रुक कर खरीद सकते हो, आप एक बार देख लो कि क्या आगे होने जा रहा है, कोई जल्दी नहीं है, आपका बेटी का शादी हो सकता है 2 साल बाद हो, तो अभी मार्केट और भी गिर सकता है, मार्केट बढ़ भी सकता है, लेकिन आपको स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि जैसे आपके घर में जो सोना चांदी है उसको एकदम बिल्कुल रखिए, उसको अभी बिल्कुल टच मत कीजिए, आप लॉन्ग टर्म पकड़ के रखिए उसको, क्योंकि यदि बढ़ेगा तो आपको फायदे होंगे। तो आप जल्दीबाजी में उसको बुक कर, मतलब बेच कर बुक करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अभी हमको इतना कीमत मिल रहा है उसको लेकर हम निकल जाएं। नहीं, लॉन्ग टर्म सेविंग पे सोचिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर एक परिवार में, हमारे देश में लोग सोना चांदी रखते हैं। हमारे गरीब से गरीब परिवार में भी आप देखोगे थोड़ा सा सोना या चांदी जरूर होगा, क्योंकि वो इसलिए रखते हैं कि जब कोई दिक्कत दिन आए, जहां पर उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जहां पर जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए, तो लिक्विडिटी के लिए ये अच्छा होता है। आप सोना चांदी कभी भी बेच सकते हो और वो पैसे ले सकते हो। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक सीमित रूप से आपको एक रिटर्न देता है, बट सिक्योर्ड रिटर्न देता है। तो इसलिए सिक्योर्ड रिटर्न पे आम लोग, मिडिल क्लास, हमारे मतलब आम जनता उसको ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो बैंक जो है वो एक गारंटीड आपको रिटर्न देता है। लेकिन आप यदि स्पेकुलेशन पे जाते हो, वो भी सही है, कभी कभी आपके पास यदि स्पेयर पैसा है, आप यदि उसको एक स्पेकुलेशन में डालना चाहते हो, शेयर मार्केट में डालना चाहते हो, तो आप कुछ सीमित रूप से आप एंटर कर सकते हो और अपना मतलब मार्केट कंडीशंस देखते हुए उसमें आप स्पेकुलेशन पे आप मतलब इन्वेस्ट भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो वो आपको बैंक के थ्रू से करना चाहिए, कोई अच्छा सलाहकार को लेकर करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी एक आम आदमी आपको कुछ बोल दे, वो अपने को एजेंट कहला दे और आप उनके कहने पे आप कर लो, ये सही नहीं है। ये उससे बचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एजेंट्स लोग, जो लोग काम करते हैं, वो लोग मोस्टली कमीशन के तौर के में काम करते हैं। वो लोग कमीशन कमाना चाहते हैं, तो वो ऑलवेज चाहेगा कि कंज्यूमर वहां करें जहां पर उनको ज्यादा कमीशन मिलेंगे, और वो गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये तो जरूर बोलते हैं कि हम आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा रिटर्न मिले, बैंक से ज्यादा मिले। लेकिन हम सोचते हैं कि उस पे नहीं निर्भर करना चाहिए, उस सब में लाभ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हम सोचते हैं कि भ्रामक हो जाता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन ठीक है, आपके पास यदि स्पेयर पैसा है, आप जानते हो कि थोड़ा सा हम इस पे स्पेकुलेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत जो आप कर सकते हो, जितना आपका क्षमता है उसमें आप करो, ताकि आप रास्ते में ना खड़ा हो जाओ। और कभी भी, हम बार बार यही चीज बोलते हैं, कभी भी लोन पे पैसा लेकर ये सब व्यापार नहीं करना चाहिए, जहां पर आम आदमी को कल को नुकसान हो सकता है। जो निवेशक ऊंचे दाम पे फंस चुके हैं, क्या उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए या नुकसान काटकर बाहर निकलना बेहतर होगा? होल्ड करना चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म, उनको पकड़ के बैठ जाना चाहिए अभी, बिल्कुल मतलब इतना घबराना नहीं चाहिए कि डाउन हो रहा है तो हम जो निवेश किए थे ज्यादा पैसा लगाकर, तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। हम सोचते हैं आप यदि निवेश कर चुके हो, उसको लॉन्ग टर्म देखो, आप चुपचाप घर पे बैठो, आराम करो, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आप बेचने का कोशिश बिल्कुल ना करो, लॉस में प्रॉफिट मत बुक करो, मतलब अपना लॉस में मत आप बाहर जाइए। आप ऑलवेज वेट कीजिए, पैनिक मत होइए। मैं पैनिक होने से मार्केट में इंस्टेबिलिटी आता है। शादी और त्योहार के लिए जो परिवार सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या अभी खरीदारी करें या थोड़ा और इंतजार फायदेमंद रहेगा? हम सलाह ये देंगे कि यदि आपका एकदम अनिवार्य रूप से जरूरी है खरीदना, क्योंकि बेटी का शादी है या कुछ, तब आप खरीद सकते हो। लेकिन आप लोन में पैसे लेकर मत खरीदिए, संपत्ति को बेचकर मत खरीदिए, हम ये सलाह देना चाहेंगे। इस वक्त सोना बनाम चांदी की बात करें तो किसमें आपको बेहतर वैल्यू नजर आ रही है? अब यदि आप हमसे ऑलवेज पूछेंगे तो हम तो ऑलवेज ये कहते हैं कि सोना इज ऑलवेज बेटर देन चांदी। सोना का जो स्टेबिलिटी होता है, सोना का जो जरूरत है, वो ऑलवेज बेटर है चांदी से।
लॉन्ग टर्म निवेशक और शॉर्ट टर्म निवेशक, ट्रेडर, दोनों के लिए अलग अलग क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो वही बोल रहे हैं कि जो 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 शॉर्ट टर्म निवेशक है, वो है जिनके पास कुछ स्पेयर मनी है, उनके पास एक्सेस पैसा है, वो उस पैसे को लेकर स्पेकुलेट कर सकते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म में वो कर सकता है, वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आम तौर से जो लोगों के पास उतना रकम नहीं है, उनके पास वो मतलब कंफर्ट लेवल नहीं है, तो उनको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। वो यदि निवेश भी करते हैं, ये सोचकर निवेश करना चाहिए कि ये हम यदि 5 साल का होराइज़न रखेंगे, 5 साल तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं और हम आराम से रुके रहेंगे जब तक उस समय हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम बेचेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम उतना दिन तक रखेंगे जब हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी भी हमारे देश में आप देखे हो कि लोगों का जब लड़कियों का शादी होता है तो हर एक परिवार चाहता है कि लड़की के साथ कुछ सोना का जेवर देना, कुछ सोना देना या कुछ चांदी का बर्तन देना। वो इसलिए क्योंकि वो जब जाती है अपने घर मतलब ससुराल, तो उनके साथ एक ऐसा एसेट क्रिएट हो जो लॉन्ग टर्म उनको मदद कर सके। तो हम लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म सोचे हैं हमारे देश में। हमारे देश में कभी भी आम आदमी स्पेकुलेशन के तौर से सोना चांदी को कभी नहीं देखा है। बट अभी विश्व भर में बिकॉज अनसर्टेनिटी हो गया है और लोग विश्व भर में ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह हम लोग कॉर्नर कर लें, इसको कैप्चर करें, इसको कंट्रोल करें, तो इसी के लिए कीमत भी बढ़ गई अचानक बहुत जबरदस्त और अभी कीमत भी घट गया क्योंकि अब लोग बेचने भी लगे हैं। कई देशों में वो होने लग गया है तो नेचुरली वो पूरा वर्ल्ड में उसका असर दिखता है। इंडिया को इंक्लूड इंडिया भी उस असर में आ जाता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म के लिए अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग है। शॉर्ट टर्म वो उसको करना चाहिए जिनके पास स्पेयर पैसा है, जिनके पास क्षमता है, उनको ये व्यापार वो जानकारी रखते हैं, उस शेयर मार्केट में बिलीव रखते हैं, कमोडिटी स्पेकुलेशन करते हैं, उनके लिए एक दूसरा स्ट्रैटेजी होता है जो शॉर्ट टर्म में करते हैं, लेकिन आम आदमी को लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। क्या यह गिरावट सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या मुनाफा वसूली या फिर किसी बड़े ट्रेंड चेंज का संकेत भी दे रही है? नहीं, ये तो संकेत है कि ट्रेंड बदल सकता है बिकॉज कल वर्ल्ड में क्या होने जा रहा है कौन देखा है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये तो अस्थिरता इसलिए है क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि कल वर्ल्ड भर में क्या होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट होंगे, किस ढंग से ऑयल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, किस ढंग से लोग इंपोर्ट करेंगे जो असेंशियल गुड्स है अपने देश के लिए जो जरूरत है। तो वो सारे चीज में लिंक्ड है, ये सारे चीजों में लिंक्ड है। ट्रेड कैसा होगा और ट्रेडिंग में आपको मालूम है सारे कंट्रीज ये चाहेंगे कि हमारे देश का जो एसेट्स है, हमारे देश का जो वेल्थ है वो बढ़े, वो घटे नहीं, वो बढ़े। हर एक आदमी ये चाहेगा। आखिर में सर, जो आम खरीदार असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहा कि खरीदें, रुकें या बेचें, उन्हें आपकी सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? हम ये कहेंगे, हम केवल इतना ही कहेंगे, यदि आपके पास स्पेयर पैसा है, आप सोचते हो कि आप खरीद सकते हो, खरीद के बैठ सकते हो लॉन्ग टर्म और अचानक आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, यदि गिरावट भी हो जाए, बढ़ भी जाए तो उसमें आपको असर नहीं होगा, आप उसको लेकर बैठ सकते हो क्योंकि आपका बेटी अभी छोटी है उम्र में, अभी टाइम लगेगा उनका शादी के टाइम का, जब आपको जो जरूरत है या जो भी मतलब आपके बच्चों का एजुकेशन को लेकर या आपका रिटायरमेंट को लेकर, तो आपको निवेश करके आराम से लॉन्ग टर्म 5 साल का एक होराइजन रख के करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहद साफ और सरल शब्दों में तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने रख दी। एक बात तो साफ है, सोना और चांदी की चमक फीकी जरूर पड़ी है, लेकिन भरोसा अभी भी कायम है। कब खरीदना है, कितना खरीदना है और कितनी जल्दीबाजी दिखानी है, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।